हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत पिछले 5 महीनों में 8.8 करोड़ लोगों ने हेल्थ केयर सेवाओं का लाभ उठाया। तो आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में फरवरी 2020 से जून 2020 तक 8.8 करोड़ भारतीय नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को पूरे देश में लागू किया गया था। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट। वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना? तो अमेरिका। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अमेरिका की कौन सी कंपनी 13वीं निवेशक बनी? तो क्वालकॉम। जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्वालकॉम 13वीं निवेशक कंपनी बनी, जबकि पहली निवेशक कंपनी 9.99 हिस्सेदारी के साथ फेसबुक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश के साथ कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना? तो भारत। ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजन कर अमेरिका के बाद भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना। हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक। लंबित मामलों में तेजी से निपटान लाने के लिए ई लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए बाघों की संख्या के मामले में किस देश ने गिनीज रिकॉर्ड में प्रवेश किया? तो भारत ने। ठीक। नवीनतम गणना के अनुसार देश में अब तक अनुमानित 2,967 बाघ हैं, जो वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए कौन सा मॉड्यूल लॉन्च किया गया? तो अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। ठीक। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक रेलवे को 100% विद्युतीकरण करने की बात कही? तो 2030 तक। ठीक। 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा भारत। हाल ही में ली हिसियन लुंग कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर के। ली हिसियन लुंग। ठीक। सिंगापुर के। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार के साथ। ठीक। फ्लिपकार्ट ने राज्य में कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में ई-कॉमर्स पर लाकर बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध व डेयरी उत्पादों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? तो राजस्थान राज्य सरकार। ठीक। राजस्थान राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सप्ताह का कार्यक्रम प्योर फॉर श्योर शुरू किया। हाल ही में किस देश की सरकार ने हागिया सोफिया के प्रतिष्ठित इस्तांबुल संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है? तो टर्की ने। ठीक। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने इस्तांबुल के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। नेक्स्ट। हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत किन 2 नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफल्स का निर्माण भारत में किया जाएगा? तो असद और कार्मेल। ठीक। असद और कार्मेल। केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस तक पहुंच बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड NATGRID ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साथ। ठीक। यह समझौता FIR और चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डाटाबेस उपयोग करने के लिए किया गया है। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।